हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो बच्चों आपके लिए इस वीडियो में मैं 1 से लेके पूरे 9 चैप्टर यानी कि आपके देखो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आपको दिख रहे हैं तारीख के उर्दू मीडियम। तो यहाँ पे 1 से लेके पूरे 9 तक जो चैप्टर हैं आपके तारीख के, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और रही बात आंसर्स की, तो कल आपको 3 वीडियोस चैनल पे आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सुन लो। कल उर्दू मीडियम के लिए 3 वीडियोस आएंगी। एक वीडियो में सारे खाके दिए हुए होंगे पूरे इंपॉर्टेंट। एक वीडियो में गलत जोड़ी पहचान कर लिखना है। क्यों? क्योंकि मैं गलत जोड़ी जो है इसमें अभी बताने वाली नहीं हूँ कौन सी करना है, क्योंकि देखो बच्चों गलत जोड़ी बीच बीच में से पूछी जाती है। तो गलत जोड़ियाँ कुछ इंपॉर्टेंट गलत जोड़ी पहचानने की एक वीडियो पूरी इंपॉर्टेंट पे मैं वो अलग से दूंगी। खाके पूरे खाके भी बीच बीच में से पूछे जाते हैं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो पूरी अलग से दे देती हूँ आपको। और थर्ड वीडियो नोट लिखो कुछ इंपॉर्टेंट एक 12 क्वेश्चंस में उसके आपको देने वाली हूँ, नोट लिखिए के। तो वो 3 वीडियोस कल आपको आएंगी, ठीक है। मैं वो आज खाके की अपलोड करने वाली थी, लेकिन आज मुझसे पॉसिबल नहीं हुआ वो अपलोड करना, इसीलिए मैंने वो नहीं की। तो वो कल मॉर्निंग में आपको 10 या 11 बजे तक तीनों वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। अभी ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, तो इस वीडियो में जो भी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन बड़े आंसर्स और 2 मार्क्स के जो है सवालात के जवाबात लिखने होते हैं, उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। बाकी खाली जगह की वीडियो आपके लिए आएगी, पर जो गलत जोड़ी पहचानना है उसकी वीडियो आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी दोनों वीडियोस अलग से आएंगी, उसमें से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 खाके जो है उसमें का ए मैं दे दूंगी वो अलग से वीडियो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी होता है वो आपको मैं जो अभी देने वाली हूँ इसमें से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो होता है ना आपको, तो वो भी जो है क्वेश्चन नंबर 3 पूरा आपको इसमें से ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या पैराग्राफ दिया हुआ होता है, वो पैराग्राफ भी मैं इसमें से दूंगी, या फिर पैराग्राफ पे एक वीडियो अलग बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है बच्चों। तो अभी जो बड़े मार्क्स जो 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के सवालात पूछे जाते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरे तारीख के पूरे 9 चैप्टर और सियासियात के चैप्टर सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो में से कर लेना बड़े आंसर्स, और बाकी जो है ना नोट लिखिए, खाके, गलत जोड़ी पहचानना, वो अलग अलग वीडियोस कल चैनल पर आ जाएंगी, तो उसमें से कर लेना, ठीक है। चलो अभी सबक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों जो किताब में है उसमें का तो मैं बता देती हूँ, लेकिन जो नहीं है मैं वो खाके अलग से डाल देती हूँ कल वीडियो। किताब में के भी और प्लस अलग से जो है वो भी सारे डाल देती हूँ मैं। किताब में के और जो भी बीच बीच में के हैं वो पूरी एक वीडियो डाल देती हूँ। अभी ये सामने आया इसलिए मैं बता रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के हैं ये। अभी बच्चों आ जाओ पेज नंबर 6 पे। अभी देखो यहाँ पे जो खाके मुझे सामने नजर आएंगे मैं बता देती हूँ, कल तक जितना होगा उतना करके ले लो। फिर देखो यहाँ पे अब इसमें से आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला गलत जोड़ी वो मैं आपको देने वाली हूँ, उसमें से आपको करना है। नोट का भी जो है मैं आपको दे देती हूँ, उसमें से आप करो। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये दोनों भी नोट इम्पॉर्टेंट हैं। देखो ये जदलियत और एनलिस निज़ाम, ये दोनों ब्लू पेन से जो कर रही हूँ ना वो देखो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारा बच्चों ने टिक किया हुआ है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे वजूहात, ये दोनों में से है ना, ये आपको याद करना है। मैं यहाँ पे ऐसे टिक लगा देती हूँ, ये वाला आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है वजूहात में से। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट नीचे आते हैं 25 से 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। ये वाला तारीख नवेसी से क्या मुराद है, ये वाला आया हुआ भी पेपर में, इंपॉर्टेंट है। और ये वाला एक क्वेश्चन, वॉल्टियर को जदीद नवेसी का यहाँ पे बानी क्यों कहा जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ब्लू पेन से जो मैं राउंड कर रही हूँ उसको करना है। अब इधर आ जाओ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं ये कल चार्ट के लिस्ट में दे दूंगी आपको जवाबात के साथ। फिर उसके बाद देखो ये इसमें से ये बड़े आंसर्स हैं, तो इसमें से आपको कौन सा करना है, देखो ये वाला कार्ल मार्क्स का नज़रिया, ठीक है, जिसको मैं राउंड कर रही हूँ वो करना है सिर्फ। उसके बाद देखो ये वाला जदीद तारीख की ये जो 4 खुसूसियात है ना, ये 4 खुसूसियात करनी है आपको। और फिर उसके बाद ये वाला यहाँ पे निसाई तारीख नवेसी से क्या मुराद है, ये 3 आपको करने हैं, समझ गए। अब चैप्टर नंबर 2 पे चलो। चैप्टर नंबर 2 ये है ना तारीख नवेसी भारतीय रिवायत, तो देखते हैं इसका। सीधे से जो है ना बच्चों आप यहाँ पे मश्क पे आ जाओ, पेज नंबर देखो 13 पे आ जाओ। देखो बहुत गंदी करके रखा है बच्चों ने इस बुक को, तो देखो इसमें से आपको ये सारा कुछ तो नहीं, यहाँ से देखो आपको ये करना है, इलाकाई तारीख नवेसी को तहरीक मिली
और ये भी दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखो इसमें से क्या करना है, इसमें से आपको ये कुछ मत करो, हाँ ये वाला करो ना, पहला मुगल बादशाह ये वाला है, एक फर्स्ट वाला सिर्फ। अब बच्चों पेज नंबर 14 पे आओ। 14 पे देखो ये मार्क्सवाद तारिक नवीसी की वजाहत कीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट लिखना है, पता है ना। फिर उसके बाद ये वाला एक चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी टेंशन मत लो, इसके जवाबात के साथ कल आपको दे देती हूँ लिस्ट में, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो ये कौम परस्ती तारिक नवीसी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे IMP लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों चलो सबक नंबर 3 पेज नंबर 21 पर आओ, मतलब कि इसकी मश्क जहाँ से स्टार्ट होती है। सबक नंबर 3 की मश्क पेज नंबर 21 पे है, तो पेज नंबर 21 पे आपको यहाँ पे आ जाना है। फिर देखो यहाँ पे नीचे चले जाओ, ये वाला आपको करना है, इत्तला की तारीख। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे ये वाला आपको करना है, तारीख बराए अवाम इस्तिलाहात, ये वाला आपको जो है ना यहाँ पे ये करना है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये वाला। फिर उसके बाद देखो इसमें से ये एक ही करना है, और ये वाला भी, ये वाला करना है, देखो इम्पॉर्टेंट है। चलो फिर इधर कम ही दे रही हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। ये चार्ट, इसका क्या अभी टाइम मिला तो आज करो, नहीं तो फिर कल वैसे मैं चार्ट की लिस्ट दे देती हूँ, लिस्ट में से सारे कर लो। जवाबात के साथ देने वाली हूँ कल सारे चार्ट पूरे, बीच बीच में के भी और मश्क में के भी मिला के सारा। फिर उसके बाद ये वाला टेक्नोलॉजी का तारीखी मुतालिया ज़रूरी है, ये वाला 2 मार्क्स के लिए। चलो अब नीचे आओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये पहला वाला सवाल करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑलरेडी किया हुआ ही है, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला, समझ गए इसको। 3 सबक खत्म हो गए, चौथे सबक पे चलो। देखो बच्चों चौथे सबक की मश्क पे आ गए हैं। मैं मश्क में से क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जो बड़े जवाबात 2 मार्क्स के सवालात के जवाबात होते हैं वो मश्क में से आते हैं, सिर्फ खाके और गलत जोड़ी वगैरह बीच बीच में से आती है, वो मैं आपको इसीलिए, नोट वगैरह भी बीच बीच में से आती है, इसलिए मैं वो खुद आपको देने वाली हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे चलो नीचे, यहाँ पे आपको ये तस्वुरात को वाज़ह करना है ना, तो इसमें से ये फ़न का एक करना है आपको, और ये वाला भी मराठा तर्ज मुसव्वरी। उसके बाद चलो यहाँ पे देखते हैं अब ये फ़न की तारीख का गहराई, ये वाला तीसरे का पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एक। उसके बाद चलो नीचे, यहाँ पे ऑलरेडी ये करा के दिया था, तो यहाँ पे ये अवामी फ़न संग तराशी के बारे में मालूमात लिखे, ये वाला इम्पॉर्टेंट है एक, चौथे में का पहला, पेज नंबर 31 पे है। अब इधर ये वाला खाका इम्पॉर्टेंट है, होगा तो आज करो, नहीं हुआ तो कल दे देती हूँ। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 में से यही एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, भारत में ये फ़न तामीर के मुस्लिम तर्ज की खुसूसियात। और ये देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सफ़ा नंबर 23 पर एक पैराग्राफ है, तो उसको देख के आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी पेपर में रहता है ना, तो इसमें से आ सकता है, इसको एक अच्छे से करो। अब देखो बच्चों पेज नंबर 35 पे ये वाला एक चार्ट है, इसको आप कर लेना, पेज नंबर 35 पे है। अब चलो बच्चों पेज नंबर 37 पे आ जाओ, यानी कि ये किसकी मश्क है, देखो यहाँ पे कौन सा है हमारा, ये चैप्टर नंबर 4 तो ख़त्म हुआ ना हमारा, हाँ 4 ख़त्म हुआ, ये चैप्टर नंबर, ये 5वां चैप्टर है हमारा। पेज नंबर 37 पे आ जाओ, इसमें से पहला एक क्वेश्चन आपको करना है, इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तीनों भी बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, तीनों को करना है परफेक्टली, तीनों को कर डालो। उसके बाद ये पहला वाला क्वेश्चन एक करो इसमें से, क्वेश्चन नंबर 4 में से। और देखो ये वाला पैराग्राफ पढ़ के आपको सवालात के जवाब देने होते हैं, ये वाला एक पैराग्राफ आपको करना है। अब आ जाओ पेज नंबर 38 पे, ये वाला चार्ट इम्पॉर्टेंट है। अब सबक नंबर 6 पे चलो, तफरीक के ज़राए और तारीख। उसकी मश्क पे आओ,
कुछ बहुत कम सवालात हैं इस पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये जो है नीचे। लेकिन हाँ बच्चों, जो वीडियो में चार्ट की गलत जोड़ी पहचानने की देने वाली हूँ, नोट लिखिए कि देने वाली हूँ, वो कंपलसरी करना है, क्योंकि वो मैं उतना इसमें नहीं बता रही, इसमें सिर्फ बड़े जवाबात बता रही हूँ आपको 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के। तो जो वीडियोस कल आने वाली है उसको करना ही करना है, प्लस ये वाले जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बता रही हूँ वो करना है। चार्ट्स इसमें से आधे तो हो जाएंगे आपके, मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ। देखो ये वाला चार्ट तो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो इधर नोट लिखिएगा, इसमें ये मराठी थिएटर पे एक नोट इम्पॉर्टेंट है। वैसे नोट्स का क्वेश्चन में मतलब वीडियो अलग से देने वाली हूँ नोट्स पे। फिर उसके बाद देखो ये वाला यहाँ पे, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ये महाराष्ट्र को फिल्मी यहाँ पे दुनिया की माँ क्यों कहा जाता है और यहाँ पे पवाड़ा से क्या मुराद है, ये दोनों भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, इसमें से मोस्ट में कि दोनों इसको नहीं बोल सकती, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही है। इसमें से मैं और निकाल के इसमें से नहीं दे सकती बच्चों, क्योंकि ये चारों इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, पेज नंबर 46 पे ना ये आपको डायग्राम दी जाती है और इसके बारे में लिखने के लिए बोला जाता है। थोड़ा पढ़ के रखो ये वाला, हाँ पढ़ के रखना है सिर्फ। सबक नंबर 7 की मश्क है बच्चों, पेज नंबर 51 51 पेज नंबर पे आओ। यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट ये नोट मैं यहाँ पे दे रही हूँ जवाबात के साथ, अलग से वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। ये 2 इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास अभी आंसर होंगे तो आप करके ले सकते हो इसको। फिर उसके बाद देखो ये चैप्टर ही पूरा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे समझो। ये दोनों भी करना है, ये दोनों भी करना है, क्योंकि दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अब इधर आओ, इसमें से ना बच्चों सारा कुछ इम्पॉर्टेंट ही है। यहाँ पे ये सारी मश्क में के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खेलों की अहमियत वाज़ह करना, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ये वाला। खेलों से रोजगार के मौके, ये मत करो, ठीक है, ये वाला करना है फर्स्ट। उसके बाद भारत में खेल के अदब, ये फर्स्ट करो। हाँ, और ये देखो ये मैदानी खेल और नशिस्ती खेल में फ़र्क, ठीक है, ये 3 और इधर का 1, 4 करो। नोट का क्या मैं अलग से वीडियो दे देती हूँ। अब चलो बच्चों पेज नंबर 58 पे आ जाओ, सबक नंबर 8 की मश्क पे। यहाँ पे आपको सीधे से नीचे आ जाओ यहाँ पे, और ये देखो इसके अंदर दौरे हाजिर में गैर मुल्की सफ़र की शरह में इजाफा हुआ है, ये एक करना है आपको। नोट के अंदर मैं दूंगी वो करना है, इसमें से अभी मैं कुछ नहीं दूंगी, मैं थोड़ा इसमें देखती हूँ फिर आपको ये बताऊंगी। ये नोट्स का तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी, पीछे तो 2 बताएं वो करो, लेकिन नोट्स की वीडियो अलग से देती हूँ तब कर लेना, कल देती हूँ। फिर उसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला, ये 2 या 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के इसमें है ही नहीं, मतलब कि पेपर में ही है नहीं 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला सयाहत का कारोबार में इजाफा, कारोबार में किस तरह इजाफा होता है, ये वाला करना है। उसके बाद ये वाला एक खाका। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये सयाहत से मुतालिक, ये दोनों भी करना है देखो, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 7, 8 और 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो बच्चों सबक नंबर 9 आखिरी, इसकी मश्क पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये तो क्या नोट वगैरह लिखना, ये सारा कुछ ये अलग से वीडियो मिलने वाली है, बस इसमें से बताती हूँ। ये वाला करो, कुतुब खानों का इंतज़ामिया क्यों अहम है, ये वाला करो। फिर उसके बाद ये चार्ट तो है, मैंने जो लिस्ट निकाली उसमें आंसर्स के साथ लिखा है, वो चार्ट कल करो। अब बच्चों यहाँ से 67 पेज नंबर पर से आपका सियासियत स्टार्ट होता है, 5 सबक हैं इसके अंदर, इसका बहुत ही कम है। चलो बताती हूँ। चलो बच्चों सबक नंबर 1 की मश्क पे आ जाओ। अब इसमें से मैंने क्या बोला है आपको, दर्जझील बयानात में ये सही वजूहात के साथ बयान कीजिए। तो इसमें से देखो ये वजूहात के साथ आपको बयान करना है, तो इसमें से ये आपको करना पड़ेगा, इसमें से मैं दे देती हूँ यहाँ पे। अगर टाइम मिला तो मैं इस पर जवाबात के साथ वीडियो बनाऊंगी, नहीं मिला तो फिर आप इसमें से कर लेना।
आपका टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए मैं अभी बता रही हूँ कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जवाबात के साथ इसकी वीडियो अपलोड कर देती हूँ, नहीं भी मिला मुझे टाइम तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके दे रही हूँ, क्योंकि ये सियासियात के अंदर कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए होता है ये सवाल। दर्ज झील बयान सही है या गलत, वजूहत के साथ बयान कीजिए। ऐसा ही सवाल सेम 4 मार्क्स के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे सवालात दे देती हूँ, अगर है आपके पास जवाबात तो जवाबात कर लो, नहीं है तो मैं कोशिश करती हूँ जवाबात के साथ अपलोड करने की, इम्पोर्टेंट की वो। तो ये पहला एक करना है और उसके बाद ये थर्ड वाला। अब उसके बाद इधर अकलीतों से मुतालिक पेशबंदी, ये फर्स्ट वाला एक करो। देखो ये यहाँ पे ब्लू सर्कल कर रही हूँ, और ये थर्ड वाला लोकसभा ख़वातीन की नुमाइंदगी, ये 2 करो। फिर उसके बाद यहाँ पे दर्ज झील तसव्वुरात को वाज़े कीजिए। तो इसमें से ना बच्चों हुकूक पर मबनी नुक्ते नज़रिया, ये वाला आया है पेपर में। फिर उसके बाद देखो इसमें से ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे IMP लिखा हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद ये अदालत किन फैसलों को ख़वातीन की इज्जत देते हैं, ये भी IMP लिखा हुआ है, ये करना है। अब बच्चों पेज नंबर 78 पे आओ, ये वाला चार्ट इम्पॉर्टेंट है। आंसर है तो आज आंसर यहाँ पे है ही, करके लो, नहीं तो भी कल आने वाला है लिस्ट में। अब बच्चों यहाँ पे आओ पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 पे सबक नंबर 2 की मश्क है। तो इसमें से देखो ये, इसमें से ये वाला पहला करना है आपको, फिर उसके बाद आपको ये तीसरा करना है। एक काम करो, आप इसको करो मत, मैं एक लिस्ट दे देती हूँ उसमें के कर लेना, ठीक है। अभी इसमें नहीं बताऊंगी, सिर्फ जवाबात बताती हूँ। ये जो वजूहात को है ना सही करके लिखना है, ये गलत है या सही, इसकी एक लिस्ट देती हूँ, मतलब जवाबात के साथ ही दे देती हूँ मैं ही खुद आपको, तो वही कर लेना आप। उसके बाद नोट लिखिए में, देखो नोट लिखिए में ये सेकंड वाला। उसके बाद ये वाला चार्ट एक इम्पॉर्टेंट है। अब ये मुख्तसर जवाबात तो मैं इसकी वीडियोस अलग से नहीं बनाने वाली, ये आपको ही करना पड़ेगा, आपके पास आंसर्स हैं तो। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ लिखे हैं, किताब में भी आपको मिल जाएगा इसका आंसर। और ये वाला एक वाज़े कीजिए कि इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक से क्या मुराद है। उसके बाद ये देखो बच्चों पेज नंबर 84 पे ना ये आपको पूछा जाता है, ऐसा निशान दिया जाता है, तो ये निशान किसका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। ये निशान किसका है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है। ये वाला निशान किसका है, भारतीय जनता पार्टी का है। ये वाला निशान किसका है, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का है। फिर उसके बाद ये वाला निशान किसका है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पे M मार्क्सवादी का है। फिर ये वाला किसका निशान है, बहुजन पार्टी का है। फिर उसके बाद ये वाला निशान किसका है, नेशनलिस्ट कांग्रेस का है। तो ये निशानात आपको पता होंगे ही, फिर भी एक बार देख के रखो। पेज नंबर देखो 84 और 85 पे है। उसके बाद पेज नंबर 87 पे ये वाला एक चार्ट थोड़ा सा आपको देख के रखना है। और बच्चों पेज नंबर 88 पे ये 3 चार्ट हैं, ये वाला और ये वाला। सिर्फ एक बार पढ़ के रखो, ये सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि मैं चार्ट की लिस्ट में इसका आपको पेज नंबर ही दूंगी, यहाँ पे आंसर्स हैं ऑलरेडी, इसलिए आपको पढ़ना है, आज ही पढ़ के रखो इसको। अब यहाँ पे आ जाओ सबक नंबर 3 की यहाँ पे मश्क पे। तो ये देखो यहाँ पे आपको ना पेज नंबर 90 पे आना है, 90 पे। ये क्या मैं देने वाली हूँ, ये भी मैं ही देने वाली हूँ। यहाँ ये इसमें ये वाला बयानात को दुरुस्त करके लिखना है, देने वाली हूँ। MCQs की प्रैक्टिस हम बाद में ले लेंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये मतलब कि ये सारा इसमें का ये है ना, सही बयानात को, गलत बयानात हो तो सही करके लिखे, ये मैं दूंगी वही करना है। उसके बाद ये दोनों इलाकायत और कौमी पार्टी दोनों भी करना है। टाइम है, आज का है, कल का है, परसों का भी है, छुट्टी है ना। फिर ये देखो यहाँ पे सियासी पार्टियों की इम्तियाजी खुसूसियात वाज़े कीजिए, ये वाला करो। अब सबक नंबर 4 समाजी और सियासी तहरीकें, मश्क पे ही चलो डायरेक्ट। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 96 पे। तो ये दोनों आपको करना है, देखो दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, ये मैं दूंगी, ये नहीं, ये मुख्तसर जवाब आता है ना, तो ये आपको करना है। माहौलियात की तहरीक कामों को वाज़े कीजिए, और ये भारत में ये किसानों की तहरीक की नोयत बयान कीजिए, ठीक है। कभी कभी इस पे चार्ट भी आ सकता है, भारतों में किसानों की तहरीक पे, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो वो। फिर उस पर ना इसके बाद देखो ये वाला, जमहूरियत में तहरीकों को बड़ी अहमियत हासिल है, ये फर्स्ट वाला। और सारिफिन की तहरीक वजूद में आई, ये सेकेंड वाला हो गया इसका। अभी बच्चों लास्ट सबक है भारतीय जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस, मश्क पे चलो।
अब बच्चों यहाँ पे ये देखो, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये निशान आपको सिर्फ देख के रखना है, उसके बाद याद वगैरह कुछ उसमें नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों, दर्जिल बयानात सही है या गलत वजूहत के साथ लिखे, ये तो देने वाली हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है आपका, नोट लिखिए। तो नोट लिखिए में आपको ये वाला करना है, ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे दर्ज सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। भारत में जमहूरियत की कामयाबी के लिए कौन से उमूर ज़रूरी हैं। दूसरा क्या है, सियासत में मुजरमाना अनासर के शामिल होने से कौन से असरात होते हैं, और सियासी अमल को शफाफ बनाने में कौन सी नशिस्तें, सियासी अमल को शफाफ बनाने कौन सी कोशिशें की जाती हैं। गलती से टंग स्लिप हो गई। तो यहाँ पे देखो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तो 3 में से अब इम्पॉर्टेंट अगर हम देखेंगे ना, तो इसमें से ये वाला असरात का एक इम्पॉर्टेंट है, और ये कोशिशें कौन सी की जाती हैं, ये 2 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतना कर लो। फिर कल एक वीडियो नोट्स पे आएगी, एक वीडियो जो है पूरे खाकों पे आएगी, और एक वीडियो गलत जोड़ी पे आएगी। कल 3 के 3 वीडियो कर लेना, और ये जो सवाल टिक कराएं उतने कर लेना। ख़त्म, फिर सब स्टडी तो हो गई। 40 आउट ऑफ 40 के लिए तैयार रह जाओ। ठीक है बच्चों, चलो अभी कल मिलते हैं। बाय बाय।